अब देखो बेटा, पेज नंबर ये वही है 5, और इस पेज पे हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन फॉर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स के केस में और देखो इमेज फॉर्मेशन देखो कन्वेक्स के केस में आप क्या करोगे, वही है मिरर को जो आप ड्रॉ करोगे, आपको पॉलिश सरफेस हमेशा हमेशा राइट साइड रखनी है और प्लेन सरफेस आपको लेफ्ट रखनी है, आपको ध्यान रखना है। अब वही है, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल पोल। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा बेटा, जिस साइड कर्वेचर उसी साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया और ये फोकल डिस्टेंस। तो फर्स्ट यही है ऑब्जेक्ट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो बेटा मिरर के अंदर तो जाएगी नहीं लाइट, एक्चुअली लाइट क्या है, यहां से लाइट इस डायरेक्शन में चली जाएगी। मतलब क्या है, लाइट पैरेलल आई, आपको रूल वही फॉलो करना है, लाइट पैरेलल आई और आपको ऐसा लगेगा लाइट फोकस से पास होके आई है इस डायरेक्शन में। और आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 रे चाहिए, एक रे और दिखा दो। लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर फ्रॉम द पासिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट। तो यहाँ क्या बनी, मान लिया कि सन है हमारे सामने और सन की जो इमेज बनी यहाँ पर हाईली डिमिनिश बनी है, और ये कैसी होगी, ये वर्चुअल इमेज होगी और इरेक्ट भी होगी, आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन हाईली डिमिनिश इन साइज। फर्स्ट इसमें 2 ही केस होते बेटा, किसमें, कन्वेक्स के। एक फर्स्ट केस हमने ये स्टडी कर लिया, सेकंड और देखो आप वही है, मिरर को आपको क्या दिखाना है, यह आपको बार बार मैं बता चुका हूं, प्रिंसिपल एक्सिस कैसे ड्रॉ करनी है ये भी मैं बता चुका हूं, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। सेकंड केस क्या है, आप इन्फिनिटी पॉइंट को छोड़कर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को इसके सामने रखो, मिरर के सामने। कौन सा मिरर, कन्वेक्स। हमने ये ऑब्जेक्ट रख लिया, फर्स्ट रूल तो वही है, पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर टू पासिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट। मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे गई और ये यहां से पास होगी। अब आपको अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आप किससे पास करोगे, आपको ये भी ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। हालांकि आप इस क्लास में नॉर्मल ड्रॉ नहीं करोगे तो यहाँ ज्यादा नंबर कटने के चांसेस नहीं होते। और हमने एक रे तो दिखा दी, सेकंड रे कैसे दिखाओगे आप किसके डायरेक्शन में दिखा दो, आपको पता है सबसे आसान यही है, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में लाइट को दिखा दो, ये 90 डिग्री से फॉल करेगी और इसी डायरेक्शन से ये वापस भी आएगी, गई व आई। और जहां ये आगे तो डाइवर्जेंट रे कभी मिलेंगी नहीं, लेकिन जहां पर ये कट कर रही हैं, अपीयर हो रही है यहाँ पर, और ये जो इमेज बनी वो कैसी बनी, वर्चुअल तो है ही, क्योंकि एक्चुअल में लाइट तो इधर चली गई है तो यहाँ मीट ही नहीं कर रही, तो ये वर्चुअल होगी और इरेक्ट भी होगी। बट इसका जो साइज होता है वो स्मॉल इन साइज, मतलब छोटा होता है, इसमें हाईली डिमिनिश और इसमें स्मॉल। तो इसके यूजेस मैं आपको डिटेल में मैं करवा चुका हूं, तो यहां तक आप क्लियर करो।